कठुआ से ये खबर, हालांकि जो खुलासे हुए हैं वो और ज्यादा चौंकाते हैं, आक्रोशित करते हैं, क्योंकि नशे की हालत में बच्ची के साथ इस दुष्कर्म को अंजाम दिया गया। और इसके बाद जब ये आक्रोश आम लोगों तक भी पहुंचा है तो ये तस्वीरें आपके सामने, जिसमें पैंथर्स पार्टी ये मांग कर रही है कि सीबीआई को इस पूरे मामले की जांच सौंपी जाए और हर गुनहगार को सलाखों के पीछे किया जाए। उत्तर प्रदेश में उन्नाव गैंगरेप केस को लेकर अभी हालात थमे भी नहीं है, आक्रोश थमा भी नहीं है कि कठुआ से भी इसी तरह के आक्रोश की खबरें आपके सामने। सिस्टम क्या सो रहा है, सरकारें क्या इंसाफ की आवाज को अनसुना कर रही हैं? जम्मू कश्मीर से लेकर यूपी तक क्या पुलिस अकाउंट का कवच बन रही है? यूपी के उन्नाव में गैंगरेप पर बीजेपी विधायक पर हाथ डालने में पुलिस पस्त है, तो जम्मू कश्मीर के कठुआ में रेप को लेकर इंसाफ का आक्रोश आज सड़कों पर उतर आया है। ये दो तस्वीरें सिस्टम किस तरह से फेल हो रहा है इसे बयां करते हुए, एक तरफ कठुआ कांड को लेकर जम्मू बंद बुलाया गया है, तो दूसरी तरफ उन्नाव गैंगरेप को लेकर इंसाफ की मांग लगातार। अब तक आरोपी बीजेपी विधायक, कटघरे में कौन खड़ा है? सरकार है, समाज है, वो लोग हैं जो खुलकर, जैसे आपने वकीलों का जिक्र किया, जो आप देख रहे हैं हल्ला बोल, आपके साथ में हूं अंजना ओम कश्यप। हताशा भी है और गुस्सा भी। या तो एक देश के रूप में हम नींद से सोते रहते हैं या फिर हम उतरते हैं जाकर निंदा करने के लिए, लेकिन नींद और निंदा के बीच क्या कोई ऐसा कदम उठाया जा सकता है जिससे ऐसी घटनाओं पर हम रोक लगा सके एक सभ्य समाज के रूप में? इसी पर आज हम चर्चा कर रहे हैं कि क्या मैं ये कहना चाहती हूँ कि आज भी ये जो घटना हुई है, जो 6 साल पहले हुई थी, आज भी हम सोच रहे हैं, सुनने में आ रहा है कि कानून को सख्त होना चाहिए। तो मैं ये पूछना चाहती हूँ कि कितनी हमारी बच्चियों को बलि चढ़ा के हमारा कानून सख्त होगा। 6 साल पहले भी यही मेरे को सुनने में आया था। आज 6 साल से मैं संघर्ष कर रही हूँ। इस तरह की केस होगी तो मुजरिमों को फांसी होगा। आज निर्भया की तरह हर मुजरिम क्राइम करता है और धमकी देता है कि निर्भया की तरह हम तुम्हारी हालत कर देंगे, आवाज उठाओगी तो। लेकिन मैं ये भी कहना चाहती हूँ कि आज अगर उनको फांसी हो गई होती तो आज ये भी एक संदेश गया होता कि नहीं, हम निर्भया की तरह अगर कुछ करेंगे तो हमें सजा होगा। हमें सरकार से, हमें अपने सिस्टम से मैं ये पूछना चाहती हूँ कि हम लोग इतने बच्चियों को बलि चढ़ाएं, कितनी कैसी केस चाहिए कानून को सही करने के लिए, और कब होगा? जब बच्चियां बलि चढ़ जाती हैं 2-4, तब डिबेट बैठता है और हमारी सरकार, हमारे प्रधानमंत्री, हमारे गृह मंत्री कहते हैं कि जरूरत है। कब जरूरत को पूरी करेंगे? मुझे उम्मीद तो है लेकिन विश्वास नहीं है कि ये कब तक होगा। मैं भी उस देशवासियों में से हूँ कि जो 6 साल बच्ची को जिस तरह से मार दिया गया, आज तक उसके मुजरिम जिंदा हैं। तो मैं भी इंतजार कर रही हूँ कि मैं भी उस देश में हूँ, मेरे को भी कब इंसाफ मिलेगा। और बच्चियों को वाकई में सुरक्षा करनी है तो पॉलिटिक्स से हटके हम इस पे समस्या का समाधान निकाले, और नहीं तो अपने हथियार डाल दे कि नहीं बच्चियां मर रही है, मरे, क्योंकि ये पुरुषों का राज है। हर सुबह से एक्स्ट्रा टाइम छीनती हूँ, एक्स्ट्रा कोशिश करती हूँ, सपने हैं आगे बढ़ने के, इसलिए हर रोज वक्त से एक्स्ट्रा लड़ती हूँ। और सपने ना पीरियड्स के लिए नहीं रुकते, इसलिए स्टे फ्री एक्स्ट्रा लार्ज। इसका ज़्यादा लंबा पैड दे मुझे 12 घंटों तक प्रोटेक्शन, क्योंकि हर रोज़ वक्त से एक्स्ट्रा लड़ती हूँ। के नाम पर आदमी के स्वार्थ का क्या कोई हिसाब है? 8 साल की बच्ची के साथ ऐसा विभत्स बलात्कार, गैंगरेप होता है, वो भी उसे नशे में डालकर, उसे दवाइयां खिलाकर, बार बार गैंगरेप, उसके शरीर के साथ इतना विभत्स व्यवहार, इतने विभत्स घाव उसे दिए जाते हैं, उसका यूटेरस पूरी तरह से खत्म कर दिया जाता है। शायद आपने ऐसी घटना अब तक नहीं सुनी होगी। हाँ, निर्भया के बाद ऐसी घटना इतने लंबे वक्त के बाद एक बार फिर से सामने आई है, जो एक बार फिर से इस देश के सामूहिक चेतना को
चुनौती दे रही है। 8 साल की बच्ची, सामूहिक बलात्कार और आरोपियों को बचाने के लिए आंदोलन, यह है आज का हिंदुस्तान। 8 साल की उस बच्ची के साथ एक मंदिर के गर्भगृह में, बताया जा रहा है प्रेयर हॉल, प्रार्थना का वो हॉल था जिसमें 7 लोगों ने 4 दिन तक रेप किया। 8 साल उसकी उम्र थी। पास जा सकता है तो ये केस क्यों नहीं जा सकता। इसी कारण जो आज जम्मू बंद है, आप देख रहे हैं कि पीछे, मेरे पीछे यहाँ पुलिस खड़ी हुई है। आप देख रहे हैं हल्ला बोल, आपके साथ मैं हूं अंजना ओम कश्यप। सोचिए, जो बच्चियां शायद गिनती तक नहीं जानती, उनके शरीर पर अनगिनत घाव। जो बच्चियां रेप का मतलब नहीं जानती, उनसे गैंग रेप और फिर बर्बर हत्या ही उनकी जुबान को पत्थरों से कुचल दिया जाता है। लेकिन इसके बाद भी हम कुछ नहीं कर पाते सिवाय फांसी की मांग और प्रदर्शन के। लेकिन क्यों और कब तक, यही है आज का हमारा सबसे बड़ा सवाल। भारत बहुत जल्द और बहुत तेजी के साथ निंदा करने वाला एक देश बन रहा है, और इसी शब्द के साथ हम दफन कर देते हैं हर मुद्दे को, आगे बढ़ जाते हैं, अगली खबर का इंतजार करते हैं, फिर एक बार गुस्सा आता है, फिर एक बार सड़क पर निकलते हैं, लेकिन होता कुछ नहीं है। इससे आगे कभी